ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 9। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज का विषय है सच्चे सेवाधारी। अव्यक्त इशारे। मधुरता और नम्रता का गुण चूकना सिखाता है। जितना अभी आप संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेंगी। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकना। यह संकल्प भी न हो दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुके। हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब सेवा कर सकेंगे। पास विद ऑनर। साइलेंस की शक्ति। मीठे मीठे बच्चे, बाप के प्यार की निशानी यह है कि वह आपको संपूर्ण बनाने के लिए सब कुछ देते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। कौन कौन समझते हैं कि हमारी मधुरता और नम्रता बढ़ती जा रही है? सबकी बढ़ रही है। अच्छा, उसका सबूत क्या है? कोई भी बात का जो सबूत होता है, कोई भी ऐसी परीक्षा आती है जिसमें सामने वाला मधुर नहीं है, अपनी तरह से उसका बोलना है, पर हम अपना गुण न छोड़ें, क्योंकि हमारा ये स्वभाव बन जाए, संस्कार बन जाए, तो बाबा आज नम्रता को झुकना बोल रहे हैं। तो मुझे एक दृश्य सामने आया। ब्रह्मा बाबा, आपको पता है कि क्लास में आते थे, मुरली चलाते थे, फिर सभी को याद प्यार देते थे। तो एक दिन सवेरे बाबा निकले, वो जो हिस्ट्री हॉल है उसका आगे का साइड है, तो बाबा ऐसे काफी टॉल थे, लंबे थे। तो बाबा फिर वापस आए दरवाजे से जाके, और काफी झुक के कहते हैं वंदे मातरम। तो हमें थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि बाबा गए भी, फिर वापस आए, पर झुक के बोल रहे थे बाबा, ऐसे करके। हमारी दादी प्रकाश मणि, उनका ये स्वभाव था। उनको कई भाई कहते थे, दादी आपको झुकने की क्या जरूरत है। पर जब भी कोई वीआईपी आते थे ये वो, तो दादी हाथ जोड़ करके, ऐसे झुक करके, नमन करके ओम शांति कहते थे। और जो आने वाले थे वो तो दादी को ऐसे भी महान समझ के झुकते ही थे। तो कहने का भाव ये कि नम्रता, किसी को रिस्पेक्ट देना, इसलिए नम्रता है ना कि रिस्पेक्ट दो। भारतवर्ष में नमस्कार करना, नमस्ते करना, दोनों हाथ जोड़ना, और फिर जोड़ करके वो हाथों को ही चाहे थोड़ा सा झुकाते जरूर है।
तो कभी भी दूसरा उदाहरण हम लोग देते हैं कि कोई ऐसे वृक्ष होते हैं जो फल बहुत लगता है पर झुकते नहीं, तो वो वृक्ष कभी छाया नहीं दे सकता। पर ऐसे वृक्ष हैं जितना फल से लदे रहते हैं उतना झुकते जाते हैं। उसके नीचे कोई भी बैठेगा तो उसको धूप भी नहीं लगेगी और हवा भी बहुत आती है। तो वो जो सच्चे दिल से नमन करते हैं, एक दूसरे को स्नेह से सम्मान देते हैं, उस छाया का प्रभाव है। तो इसलिए ऐसा वृक्ष बनना है जो फलों से लद के झुके भी और झुकने के साथ साथ वो सबको छाया भी दे। आपने देखा होगा कि यात्री लंबा सफर कर रहे होते हैं और बीच में उनको विश्राम की जरूरत लगती है, तो वो ढूंढते हैं किस पेड़ के नीचे बैठे। हम्म, नहीं, आप देखते हैं तो फिर वो ढूंढ कर ऐसे वृक्ष के नीचे बैठते हैं जो चाहे फलों से चाहे पत्तों से लदा हुआ है पूरा। हम्म, तो उसके नीचे उनको छाया मिलती है। तो कितना आश्चर्य है ना कि झुकना, जो बहुत फल लगे हुए हैं वो झुकता है। हम्म, और दुखता है तो छाया भी देता है। सुख, छाया मिलना भी सुख है ना। जैसे बहुत प्यासा है किसी को और थोड़ा पानी पी ले, ऐसे ही बहुत धूप होती है, थोड़ी भी छाया मिल जाए तो दिल से क्या थैंक्स निकलेगा। तो इसलिए आज बाबा कह रहे हैं सच्चा सेवाधारी कौन है। हम्म, मधुरता और नम्रता का गुण झुकना सिखाता है। मधुरता और नम्रता का बोल झुकना सिखाता है। जितना आप अभी झुकेंगे, बाबा कहते हैं संस्कारों में झुकना मतलब कोई दास्ता नहीं है। ये नहीं कि हम छोटे हो जाते हैं। बाबा कहते हैं संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे। संस्कारों का झुकना और संकल्पों का झुकना, थोड़ा विचार करना वो क्या होता है। संस्कारों का झुकना क्या है? ये जो जिद का स्वभाव होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि इसको अपनी अकड़ है, मतलब थोड़ा अभिमान कहें, तो वो मानता नहीं किसी बात को झुकने में। एक संस्कार दे अभिमान के बने हुए। तो बाबा कहता है संस्कारों में ही परिवर्तन लाओ कि मुझे नम्रता को धारण करना है। और दूसरा फिर क्या है? संकल्पों में झुको। तो एक एक को फिर अभ्यास करके आप देखो। तो बाबा कहते हैं कि विश्व, अगर आप ऐसे करेंगे तो विश्व आपके सामने झुकेगा। तो बाबा कहते हैं कि झुकना अर्थात झुकना अर्थात झुकना, राइट। ओ राइट, क्या झुकना अर्थात झुकाना। तो बाबा कहते हैं कि संस्कारों में भी झुकना, संकल्प में
यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे हमारे आगे, तो आगे भी तो कुछ झुके ना। दूसरा तो झुकता ही नहीं कभी, मैं क्यों करूं। जिसका निजी संस्कार और संकल्प नम्रता के होंगे, वो दूसरे से प्रभावित नहीं होगा। और ही अगर हम करते रहते हैं तो दूसरा एक दिन सोचता है कि ये तो रोज झुकता है, मैं भी एक दिन करूं। क्योंकि कर्म गुण का दान वो करने से होता है, प्रैक्टिकल। एक एग्जाम्पल बनो। बाबा कहता है दूसरे हमारे आगे भी तो, कुछ तो झुके ना। हम झुकेंगे तो बाबा कहता है सभी झुकेंगे। तो सच्चे सेवाधारी ही हैं। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सभी के आगे झुकेंगे, तभी सेवा भी कर सकेंगे। मैं जब पहले पहले बाबा से मिलने आई, अपने से भी कोई होंगे, तो हिस्ट्री हॉल में बाबा मिलते थे। तो बाबा और मामा दोनों, बहुत एक पतला कुशन होता था गद्दे की तरह, उस पे बैठते थे और हम लोग सामने आके बैठते थे। तो सबसे बड़ा प्रभाव सब पर ही होता था कि बाबा हमारे साथ फर्श पर कैसे बैठे। पहले तो ऐसा होता भी नहीं था कि सोफा है, कुर्सी है। तो मेरे को भी कई वहाँ अनुभव सुनाते हैं पुराने स्टूडेंट कि जब आप आए कमरे में तो हमारे साथ ही नीचे बैठे, बस वही हमारे मन में, जैसे उनके मन में वो छप जाता है। तो मुझे याद आया कि मेरे को अगर बाबा कैसे बैठना बहुत प्रभावित किया, तो हमारी भी जो नम्रता है, जब तक बैठ सकते हैं नीचे। दादी जान की ये कहती है कि जब तक बैठ सकते हो नीचे बैठो। कोई दिन ऐसा आता है कि नहीं बैठ पाते ना, जैसे आजकल हम लोग नहीं बैठ पाते। तो दादी तो कई बार ट्राई करती रहती थी कि मैं नीचे बैठूं। फिर कई बार बैठ जाते हैं तो उठना मुश्किल होता है। तो सौभाग्यशाली हैं जो बैठ पाते हैं। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो ऊपर ही बैठूं। जब तक नीचे बैठ सकते हो बैठो। जो फीलिंग ऐसे आती है ना स्टूडेंट लाइफ की, वो सोफा कुर्सी पे नहीं आती, राइट। क्योंकि पाठशालाएं होती थी, गुरुकुल होते हैं। गुरुकुल में भी आप देखेंगे सब शिष्य सामने बैठते हैं। तो आज का होमवर्क क्या है? ये हमें सदा नम्रता से झुकना है। दूसरा कोई झुके चाहे ना झुके, पर मुझे झुक के ही चलना है। एक तरह से सम्मान देने की बात। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं नम्रता बहुत जरूरी है। मधुरता और नम्रता दोनों का आपस में कनेक्शन भी बहुत है। मधुरता है तो नम्रता भी है, और जो नम्रता है वो मधुर भी होगा। इनको आप अलग नहीं कर सकते। दोनों गुण का जो कॉम्बिनेशन है, वो हमें अभ्यास में लाना चाहिए। और रियली अभ्यास करके देखो तो आपको एक अंदर में बहुत संतुष्टि, बहुत सुख अपने व्यवहार से लगेगा। दूसरों के व्यवहार से सुख मिले, वो मेरे से ठीक बोले, मेरे से ये करे, तो हम ये चाहे ना रखते दूसरे के व्यवहार का सुख, पर अपने व्यवहार की जो संतुष्टि और सुख है उससे भी ज्यादा है कि मैं ऐसी थी, मैंने ऐसा किया। तो इसलिए हमें कभी भी एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, उसमें बहुत निराशा होती है।
एक्सपेक्ट ये करते हैं, ऐसा हुआ नहीं, एक्सपेक्ट ये करते हैं, हुआ नहीं। तो दुख लेते रहते हैं, पर एक्सपेक्ट नहीं करना है मुझे। मेरा जो निजी संस्कार बनाए, जिसमें क्या हो, नम्रता और मधुरता, दोनों। तो ये मास का ये होमवर्क बहुत अच्छा है। अभी सुना आपने, अगर होमवर्क नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो अनुभव ही नहीं होगा। करने से ही संस्कार बनता है ना। और संस्कार हम में हैं ऐसे। देवी देवताओं के क्या संस्कार है। वार्तालाप दिखाते हैं ना। कई हमसे पूछते हैं सतयुग में हम कैसे बात करेंगे, युगल से कैसे करेंगे। तो श्री कृष्ण और उनकी युगल का दिखाते हैं। वो देवी कहता है, राइट, वो स्वामी कहती है। हाँ। हम्म, नारायण और लक्ष्मी का मैंने देखा नहीं बात करते। हाँ। हम्म, हम्म, चलो अभी फिर से मधुरता और नम्रता। नम्रता, नमन करना। खूब शांति।